हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है। कुछ लोग तो यूट्यूब पर आकर उन्होंने तो आगाज कर दिया, लग रहा है ना, वर्ड थोड़ा बड़ा लग रहा है कि वैकेंसी आ ही गई है। तो हकीकत क्या है, लेटर की कहानी क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी वास्तव में आने वाली है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे, कई सारे स्टूडेंट्स को अभी ये भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस हम लोगों का कौन सा चलेगा, क्या ओनली टीचिंग वाला चलेगा या फिर यदि हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो भी अलाउ होगा। सीआईटीएस हमने नहीं करी है तो हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे समझ रहे होंगे। सबसे पहले समझिएगा, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो बेसिकली भर्ती कराता है वो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन कराता है। एंड यहां पे थोड़ा सा समझिएगा ये कहानी कहां से शुरू हुई। एक लेटर आप लोग देख रहे होंगे, बार बार आप लोगों को वीडियो में ये लेटर दिखाया जा रहा होगा। सबसे पहले इस लेटर की कहानी को समझिएगा कि बेसिकली ये लेटर क्या है। देखिए, सबसे पहले ऊपर आप लोगों को लेटर नंबर दिखाई दे रहा होगा, बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग। अब यहां पे ये इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है, यानी कि ये पब्लिकली कम्युनिकेशन नहीं है। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा है। किसने भेजा है? अशोक राम, जो कि सरकार के अपर सचिव बेसिकली हैं, और इन्होंने रजनीश कुमार को भेजा है जो संयुक्त सचिव हैं। अब यहां पे समझिएगा, जो जारी करता है वो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार है, और इसका विषय में यदि आप लोग देखोगे, इन्होंने बोला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर सोमवार आयोजित विभागीय जानकारी की समन्वय बैठक होती है, जिसमें ये करते क्या है कि सभी विभाग के जो भी हमारे रिक्त पद हैं या आंकड़े हैं उन पर रिपोर्ट लिया जाता है। तो उसी की रिपोर्ट यहां पर है। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, सारी चीजें, जिससे कि क्लियर हो जाए। अब इसमें जो इसका फॉर्मेट है वो किस तरीके का है, फॉर्मेट में यहां पे ये दिया गया है। सबसे पहले आप लोग देखोगे, ऊपर वाला कॉलम यदि देखोगे, यहां पर आपको मिल जाता है विभाग का नाम, यहां पर मिल जाता है पद नाम कि मेन डिपार्टमेंट कौन सा है, किस पोस्ट की बात चल रही है, स्वीकृत पद हमारे कितने होंगे, कार्यरत बल कितने हैं अभी, साथ साथ में रिक्त कितने बचे हैं, पदोन्नति वाले पद कितने हैं उनके पास में, और वास्तविक एक्चुअल वैकेंट वैकेंसी हमारे पास में कितनी है। साथ साथ में क्या हमने कोई नई वैकेंसीज को रिलीज करने की बात चल रही है या नहीं, यानी कि कुछ नई वैकेंसीज डिपार्टमेंट में क्रिएट हुई है या नहीं, उन्होंने अपनी सेंसनल स्ट्रेंथ को बढ़ाया है या नहीं, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर 42 नंबर के पॉइंट पर आओगे, श्रम संसाधन विभाग और प्रशिक्षण पक्ष जो है, ये प्रशिक्षण अधिकारी वाला पद है, और यहां पर मिल जाएगा व्यवसाय अनुदेशक, यानी कि आप लोगों का आईटी इंस्ट्रक्टर की बात चल रही है। यहां पर स्वीकृत पद में देखोगे 2631 स्वीकृत पद हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से जो कार्यरत बल है वो 1762 है, एंड रिक्त जो है वो 869 है। साथ साथ में वास्तविक रिक्त, यानी कि एक्चुअल वैकेंट वैकेंसी है वो 869 है। साथ साथ में कुछ रिक्त वैकेंसियां भी निकाली है। तो इसकी यदि टोटल समरी आप लोग देखोगे तो यहां पर क्लियरली आपको विजिबल होगी कि टोटल जो स्वीकृत पद थे वो बेसिकली 2631 थे। इनमें वर्किंग कितने हैं? 1762 वर्किंग है। वैकेंट कितने हैं? 869 वैकेंट है। प्रमोशन कोटा के कोई पद हैं क्या इनमें? नहीं, प्रमोशन कोटा के नहीं है, ये ओपन रिक्रूटमेंट के हैं। एक्चुअल वैकेंसी कितनी है? 869। लेकिन उसके बाद में यहां पर सबसे नीचे लेटर में दिया है कि 2404 पदों का अधियाचन पहले ही आयोग को भेजा गया था, जिसमें से 1302 पद डिप्लोमा के थे और 1149 पद जो है हमारे आईटीआई वाले थे, जिसमें से देखिए 1302 में से 1149 की नियुक्ति पत्र जारी हो गई है। आईटीआई के 910 थे, उसमें से 881 की नियुक्ति पत्र जारी हो गया है। 227 नए पद का जो है अधिचयन भेजा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पे जो आप लोगों के 869 ये, 227 ये, यानी कि लगभग 800 से 900 पद वैकेंट हैं। वैकेंसी कब आएगी या वैकेंसी आने वाली है, इसका कोई जिक्र नहीं है। यहां पे केवल इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन हुआ है। ये लेटर आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। यहां पे इतने पद वैकेंट है, तो इससे हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैकेंट वैकेंसियां तो हैं। अब वो कब तक रिलीज होंगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है 5 मंथ बाद रिलीज हो सकता है 1 साल बाद रिलीज हो, लेकिन वैकेंट वैकेंसियां डिपार्टमेंट में अवेलेबल है।
तो ये इंफॉर्मेशन तो यहां से मिल गई, राइट। तो ये तो क्लियर है। अब यहां पे ये वैकेंट वैकेंसियों में कौन कौन से कैंडिडेट बेसिकली एलिजिबल होंगे, राइट, वहां पे क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उन चीजों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं, या आपको एक्चुअल में तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप लोग वास्तव में ट्रेनिंग ऑफिसर बन सको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोग पढ़ोगे तो चीजें नहीं बनेंगी, एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए। आप लोगों का एक पर्टिकुलर रोड मैप क्या है उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले समझिएगा, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो 2023 का रिक्रूटमेंट आया था, ये उसका ऑफिशियली डेटा है, यानी कि जो भी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो कि वास्तव में क्वेश्चन कहां से आते हैं, कहां से तैयारी करनी है, या आपका डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि आपको पढ़ना कहां से चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। तो ये इलेक्ट्रीशियन का आप लोग देखोगे 22/2023, ये अलग अलग ट्रेड का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट पिछली बार निकाला था। तो यहां पे कोई भी ट्रेड का ले ले, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम आप लोगों की रहेगी, आईटीआई वालों की सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, तो ट्रेड से यहां पे कोई इशू आने वाला नहीं है। अब समझिएगा, सबसे पहले आप लोगों का आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो ग्रेड पे है, वेतनमान है, वो लेवल 6 का, यानी कि 4200 ग्रेड पे पर ये भर्ती कराता है। तो आईटीआई स्टूडेंट्स वाला यदि 4200 ग्रेड पे पर लग जाता है तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी अदर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करोगे, चाहे रेलवे, बीएचईएल, इसरो, कहीं पर भी जाओगे तो यहां से हाफ ग्रेड पे पर आप लोग कहीं ना कहीं चयनित होगे। तो यहां पे इसलिए और ज्यादा अट्रैक्टिव ये वैकेंसीज बन जाती है। साथ ही साथ इसका वर्क कल्चर, एक पढ़ाने वाला एज अ टीचर आप कहलाओगे। दूसरा प्लस पॉइंट यहां पे कहीं ना कहीं ये हम लोगों को नजर आता है, इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं यहां पे अपना ज्यादा रुझान दिखाते हैं और डेफिनेटली उसके लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन मेहनत करते समय कहीं ना कहीं डायरेक्शन को नहीं भूलना चाहिए। डायरेक्शन आपकी सही है जब भी कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, योग्यता में यदि हम लोग देखें, आपकी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से आपके पास में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, यानी कि या तो आप लोगों के पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप या फिर नेशनल व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि यदि आपने अपनी ट्रेड से आईटीआई किया है या अप्रेंटिस किया है, दोनों में से कोई भी हो गया, उसके बाद में बात आती है सेकंड नंबर पॉइंट। पहला पॉइंट क्लिक हो गया कि आपने आईटीआई तो किया ही होगा, लेकिन ध्यान रहे वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनसीबीटी से होना चाहिए। उसके बाद आती है अनुभव। तो यहां पे एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। अनुभव में इन्होंने बोला है राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यहां पे यदि आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई ऑर्डिनेंस में काम कर रहा है, कोई डीआरडीओ में काम कर रहा है, कोई इसरो में काम कर रहा है और वो अप्लाई करना चाहता है, उसके पास में मिनिमम 3 वर्ष का अनुभव है, तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है अनुभव के मामले में। तो एक तो क्लियर होना चाहिए कि आईटीआई के साथ में 3 वर्ष का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड नंबर का पॉइंट आता है प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता, जो कि सीआईटीएस। तो आपके पास में सीआईटीएस कोर्स होना चाहिए। लेकिन नीचे आप नोट में देखोगे कि ऐसे आवेदक जिनके पास में सीआईटीएस नहीं है और वो यदि गलती से सिलेक्ट हो जाते हैं, आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में हम आगे सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे, तो उनको यहां पे मौका दिया जाएगा। वो 3 ज्वाइनिंग के बाद में 3 साल के अंदर अपना सीआईटीएस कंप्लीट कर सकते हैं और विभाग में दे सकते हैं कि भैया अब हमने सीटीआई कर ली है, अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में सीआईटीएस नहीं है वो भी यहां पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उन्हें सीआईटीएस करना पड़ेगी। एज की बात आती है कि आयु सीमा क्या है। आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। वो तो वैसे ही हो जाएगी क्योंकि आईटीआई के बाद में आपने बेसिकली 3 साल का अनुभव कर लिया है, राइट। उसके बाद में यहां पे अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, यानी कि
21 वर्ष से 37 वर्ष आयु लिमिट है। साथ ही साथ महिला यदि कोई कैंडिडेट है 40 वर्ष उनके लिए दिया है। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड रहती है, यानी कि उनकी सीट अलग ही रिजर्व्ड है, उनकी मेरिट अलग ही बनेगी, उनका कंपटीशन मेल कैंडिडेट से नहीं होने वाला है। तो ये इनके लिए एक अलग ही बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उसके थ्रू एज लिमिट में और ज्यादा छूट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की कि चयन प्रक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रथम चरण की यदि बात करें, प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा सीबीटी एग्जाम होगा और ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस इस क्वेश्चन का होगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे 100 अंक के, यानी कि हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये 100 अंक 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला पार्ट 80 प्रश्न जो होंगे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड ज्ञान पूछा जा रहा होगा और 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे। सामान्य अध्ययन विषय में आपका बिहार से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मल आप लोगों के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड कर देता है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस होंगे, बाकी 80 प्रश्न ट्रेड से रिलेटेड होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस कहां से आएंगे, आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्होंने क्लियर बोला कि कार्यक्षेत्र ज्ञान यानी कि जो ट्रेड रिलेटेड 80 प्रश्न हैं वो जो है भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो आप लोगों का डीजीटी, यहां पे डीजीटी के द्वारा जो भी ट्रेड है उसका जो सिलेबस आप लोगों का निर्धारित है, जो आईटीआई का सिलेबस है, वहीं से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स है, जो ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है, वहीं से आपको पढ़ना है। यदि कोई आपको अदर इंफॉर्मेशन दे रहा है, अदर जगह से पढ़ा रहा है, तो वो आप लोगों के लिए उतना इंपैक्टफुल नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हम लोग भी प्रिपरेशन कराते हैं, उसके लिए आप स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से यदि हमारे साथ में जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। वहां पर पेड कोर्सेस अवेलेबल होता है, फ्री क्लासेस की काफी सारी सीरीज यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अब यहां पे समझिएगा, जो अनदर 20 प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन के होंगे। अब इसके बाद में यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा समझिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि द्वितीय चरण है। इसमें क्या है कि जो लिखित परीक्षा आप लोगों ने दी उसमें से केवल 50% वेटेज लिया जाएगा, यानी कि 50 अंक लिए जाएंगे। तो आपने दी 100 अंक की परीक्षा, उसमें जो भी नंबर आए, मान के चलिए 100 में से आप 80 अंक लेके आए, तो आपको मेरिट बनाने के लिए यहां से मिल जाते हैं 40 अंक, यानी कि जितने भी अंक आपके आ रहे हैं उसमें से 50% अंक जोड़े जाएंगे मेरिट के लिए। तो बाकी 50% अंक कहां से आएंगे, चलिए समझिएगा। तो 50% अंक यानी कि 50 अंक तो यहां से ले लिए। उसके अलावा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी कि एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर किसी के पास में एनएसी है, वहां से 20 अंक आप लोगों के लिए जाएंगे। 20 अंक का मतलब क्या है, 20%, यानी कि जितना भी आप लोगों का वेटेज है वहां से 20% वेटेज, आपको 20% अंक ले लिए जाएंगे, जितनी भी परसेंटेज है उसके हिसाब से। सी ऑप्शन में जिन्होंने सीआईटीएस करा है उनको 30 अंक मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 30 अंक मतलब समझ रहे हो कि 30% अंक की बात चल रही है। यदि 100% में से 30% उनको वैसे ही मिल गए, तो यदि आपने सीआईटीएस नहीं किया है तो आप कहां पे मैनेज करोगे इन अंक को। यहां पर 50% अंक हैं, राइट, यहां पे आपके 20 अंक हैं, तो यहां से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो उनका भी रहेगा, वो भी मार्क्स लेके आएंगे, कितने ही कम मार्क्स लेके आएंगे। यहां भी उनके पास क्वालिफिकेशन है, यहां भी मैनेज नहीं हो रहा, तो 30 अंक से तो वो वैसे ही बढ़ गए। अब यहां बीट कैसे करोगे आप उनको। साथ साथ में जो 25 अंक हैं वो बेसिकली जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो भी लोग बेसिकली संविदा के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं आईटीआई में, तो हर साल के अनुभव के हिसाब से 5 अंक उनको मिलेंगे, तो 25 अंक इनको मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के बात यह है, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जो या तो संविदा में पढ़ा रहा है, साथ में उसने सीआईटीएस करा हुआ है, तो उसका तो कोई रोकने वाला नहीं है यदि वो थोड़ा सा सही वे में प्रिपरेशन करता है। लेकिन जो आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट है जो ना तो संविदा में पढ़ा रहा है, तो उसका तो चांसेस बनता ही नहीं है, वो बीट करने के लिए उसको जगह ही नहीं है। वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कहां पर जगह है आप बताइए। यहां पे 30 अंक पहले ही से बढ़त हो गई। उसके अलावा यदि कोई इधर वाले हैं वो भी सीट ले गए, तो आपके लिए बचे कहां,
राइट, समझ रहे हो? तो वहां पे आपकी गुंजाइश काफी कम है, तो वहां पे एक्साइटेड नहीं होइएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन प्रैक्टिकल चीजों को समझोगे तो वहां पे लगेगा कि चांसेस ना के बराबर है। क्योंकि यदि आपने CITS करी है तो डेफिनेटली डट के मेहनत करिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और इस ग्रेड पे में यदि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करके सिलेक्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छा फ्यूचर आप लोग अपना सिक्योर कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कोई भी ऑफिशियली अपडेट आप लोगों की वैकेंसी की नहीं आई है, रिक्रूटमेंट की नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी कि वास्तव में आपकी वैकेंसीज आने वाली है या वैकेंसीज आ चुकी है, तो आपको चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। बहुत ज्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर इसके ऊपर क्लियर करिए क्या वास्तव में बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, आने वाली है। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली डिटेल्स आप लोगों को जानकारी दे दी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अभी आपको कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।